हेलो एवरीबडी, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज़ नंदिनी एंड आई एम द स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एट एस इंग्लिश एंड वेलकम टू दिस चैनल। एंड टुडे इज़ पार्ट 3 ऑफ सिंपल टू एडवांस्ड इंग्लिश, जहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल इंग्लिश के जो सेंटेंसेज होते हैं उनका एडवांस्ड वर्जन क्या होता है मैं वो कराती हूँ। सो टुडे इज़ पार्ट 3, टुडे इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, and then of course from Monday we are going to do a completely different series. So let's not waste any time and let's quickly begin this session. So before I start, the usual, do not forget to like the session and share it with your friends, share it with anybody who may need this. All right, चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के सेशन को. The first one that we are going to do today is this: I met him by chance at the mall. मतलब हमने कुछ प्लानिंग नहीं करी थी और हम बाय चांस उससे मिले हम मॉल में. तो ये जो बाय चांस वाला जो फैक्टर होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई रैन इनटू हिम एट द मॉल. आई रैन इनटू हिम एट द मॉल. सो कोई जब भी हम किसी से मिलते हैं और उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, वी से रन इनटू समवन. आई रैन इनटू द मॉल. I ran into him at the mall. Okay, चलिए. Then the second one is I came across the lost keys in my cupboard. I came across the lost keys in my cupboard. So the advanced version of this will be I stumbled across the lost keys in my cupboard. Came across का मतलब होता है आप कुछ ढूंढ रहे थे और आपको वो बाई चांस मिल गया, या आप हम अलमारियाँ कभी कभी ठीक करते हैं और हमें बाई चांस कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसके बारे में हम बिल्कुल भूल गए थे. सो व्हेन दैट इज़ द केस यू से आई केम अक्रॉस द लॉस्ट कीज इन माई कबर्ड, एंड द एडवांस्ड वर्जन विल बी आई स्टम्बल्ड अक्रॉस द लॉस्ट कीज इन माई कबर्ड. ठीक है, दैट इज द एडवांस्ड फ्रेज फॉर आई केम अक्रॉस द लॉस्ट कीज. द नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज गोइंग टू बी आई एम नॉट दैट फ्रेंडली विद हर एनी मोर. I'm not so friendly with her anymore. I'm not that friendly with her anymore. मतलब अब इतनी गहरी दोस्ती नहीं रही. So इसका advanced version क्या होगा? She and I have drifted apart. She and I have drifted apart. और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी सिचुएशन में आप सेकेंड पर्सन या जो थर्ड पर्सन है उसको आप पहले बोलेंगे, फिर आप I लगाएंगे. ठीक है, she and I have drifted apart. That is your advanced phrase for I am not that friendly with her anymore. The next one, she tolerates her husband's bad behavior. She tolerates her husband's bad behavior. And the sentence that we are going to use in advanced English is she puts up with her husband's toxic behavior. तो bad को हमने change कर दिया toxic में और टॉलरेट को हमने कर दिया पुटअप. सो पुटअप जनरली स्टूडेंट्स किस हिसाब से यूज करते हैं? जैसे आप कानपुर से आए हैं और आप गुड़गांव में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई कम फ्रॉम कानपुर बट आई पुट अप इन गुड़गांव. वो गलत यूसेज है. पुटअप का मतलब होता है टॉलरेट करना. ठीक है, सहन करना. सहन करना. अच्छा, उसके बाद the next one will be the scientist found the solution to the disease. The scientist found the solution to the disease. And the answer, the advanced phrase is going to be the scientist figured out the solution to the disease. So found the solution. Solution मिल जाने को हमने बोला figured out the solution. ठीक है, चलिए next क्या हुआ? I'm dealing with a difficult problem. I'm dealing with a difficult problem. And your answer will become I am grappling with a difficult problem. Grapple का मतलब होता है डील करना. To deal with something. I am grappling with a difficult problem. The next one is she is very upset because she has been looking for a job for months now. यहाँ पे been आएगा. Yes. She is very upset because she has been looking for a job for months now. बहुत परेशान है क्योंकि महीनों से अब कुछ महीनों से नौकरी ढूंढ रही है. तो इसका मेरा advanced version क्या होगा? She is at the end of her tethers because all her efforts to search for a job are in vain.
ओके, बिकॉज ऑल हर एफर्ट्स टू सर्च फॉर अ जॉब आर इन वेन। तो थोड़ा देखिए लंबा सेंटेंस है। हमने यहाँ पे बोला कि वो परेशान है क्योंकि वो कुछ महीनों से नौकरी ढूंढ रही है, लेकिन इसका एडवांस्ड वर्जन मैंने क्या लिखा, एट द एंड ऑफ हर टेथर्स, मतलब हिम्मत जवाब दे रही है अब। हाँ, ये एक ईडियम है। ऑल इन एंड आर इन वेन या एफर्ट्स आर इन वेन, मतलब कुछ उसका नतीजा नहीं मिल रहा है ना, जॉब नहीं मिल रही है। सो शी इज वेरी अपसेट बिकॉज शी इज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर मंथ्स नाउ, and the sentence, the advanced phrase that is that we are going to use is, she is at the end of her tethers because all her efforts to search for a job are in vain. All her efforts to search for a job are in vain. The next one is, she keeps talking endlessly about her new car, it is irritating. वो जब देखो अपनी नई गाड़ी के बारे में बात करती रहती है, बहुत इरिटेटिंग लगता है. सो योर आंसर हियर इज गोइंग टू बी, शी कीप्स हार्पिंग अबाउट हर न्यू कार, इट इज अनोइंग. किसी चीज़ के बारे में हार्प करने का मतलब कि आप जब देखो उसी के बारे में बात करे जा रहे हैं, आप शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज, एक बात करना एक अलग चीज़ होती है, खुशी से बात करना एक अलग चीज़ होती है, और हार्प करना मतलब शो ऑफ करना. ठीक है. So she keeps harping about her new car, it is irritating. The next one is, they kept giving me hope that I would be successful. They kept giving me hope that I would be successful. ये I think सबके साथ होता है. And the sentence that we are going to use is, the advanced sentence that we are going to use is, they kept building my hope that I would be successful one day. They kept building my hope that I would be successful one day. The next one is, she is extremely sad after her father's death. She is extremely sad after her father's death. So in such a case, what will be the advanced phrase? She is grief stricken after her father's demise. तो death को मैंने लिखा demise and extremely sad को लिखा grief stricken. Now please understand, grief stricken is जब आप बहुत उदास होते हो तब ग्रीफ स्ट्रिकन यूज़ किया जाता है, और ग्रीफ स्ट्रिकन ज़्यादातर किसी की डेथ पे यूज़ किया जाता है. लाइक हमें बुरा लग सकता है अगर हमें नौकरी ना मिले, हमारी शादी टूट जाए, किसी की भी शादी टूट जाए, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वी कैन फील वेरी बैड और वी कैन बी अपसेट अबाउट इट. बट ग्रीफ स्ट्रिकन इज स्ट्रिक्टली अ फ्रेज विच इज़ यूज्ड व्हेन समबडी डाइज. भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो कि ये सेंटेंस यूज़ करना पड़े, बट it is what it is. She is extremely sad after her father's death. She is grief stricken after her father's demise. Okay. Next. She stays quite irritable and angry these days. आजकल वो बहुत चिड़चिड़ी रहती है ना. Answer will be, she is always in a foul mood. She is always in a foul mood. All right. एक मिनट जल्दी से इसको सेव कर लेते हैं. Okay. All right. So the next one here is going to be this. Yeah. The boss responded with a lot of anger on the questions. The boss responded with a lot of anger on the questions. So your answer here is going to be, my boss bit my head off on the questions. My boss bit my head off on the questions. मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना. My boss bit off my head on the questions. The next one is going to be, RCB is a team which I like and dislike at the same time. ये जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस हैं, वो अपनी टीम के बहुत लॉयलिस्ट्स हैं, लेकिन जब भी उनकी टीम हारती है उनको बुरा लगता है. तो अक्सर आप किसी RCB फैन से बात करिए तो वो यही कहेगा, दैट आई लाइक एंड डिसलाइक द टीम एट द सेम टाइम. सो द आंसर, द एडवांस्ड फ्रेज दैट वी आर गोइंग टू यूज इज, RCB is a team that I feel ambivalent about. Ambivalent का मतलब दो फीलिंग्स साथ में होना, दो चीज़ें ऑपोजिट चीज़ें साथ में होना. इन दिस केस द फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. ठीक है. The next one is going to be, his speeches have a great influence on people. His speeches have a great influence on people. And the answer that we are going, the advanced phrase that we are going to do is, his speeches create an impact on people. His speeches create an impact on people. For example, Modi ji, है ना. For example, Barack Obama.
former president of the United States of America. ठीक है. Next, the girls opposed the orthodox attitude of the authorities. आवाज उठाना है ना. Oppose the orthodox attitude of the authorities मतलब किसी चीज के खिलाफ, गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना. तो इसका हमारा एडवांस्ड फ्रेज क्या बनेगा? The girls stood up against the orthodox attitude of the authorities. The girls stood up against the orthodox attitude of the authorities. आवाज उठाना. Next, I am not sure about something. हाँ, I am not sure about something. यहाँ पे डैश में आप कुछ भी लिख सकते हो. I am not sure about this offer. I am not sure about this contract. I am not sure about my life. I am not sure what I am going to do in the future. Anything, right? And the advanced phrase will be I am on the fence regarding this, regarding whatever. I am on the fence. On the fence का मतलब कि आप डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो रही है. On the fence. चलिए. The next one is I will keep quiet. I will keep quiet. And the answer here will become I will zip my lips. I will zip my lips मतलब keep quiet. Okay. चलिए. So I will quickly save this again. All right. So now हम यहाँ थे. Yes. This one's very simple. I am scared. किसी चीज को लेके डर लगना. Next 2, 3 are very simple. I am scared. किसी चीज को लेके डर लगना is I have cold feet. I have cold feet. Okay. The next one is he is lazy. He is lazy. तो हमने इसको simply लिखा he's a couch potato. He's a couch potato. And the next one is the class is boring. The class is boring. And your answer will become the class is dull. Okay. The class is dull. Now let's do the last 2 phrases for this session. Keep in mind the following instructions. कि जो instructions हैं उनको ध्यान में रखिए. Keep in mind the following instructions. What is the advanced phrase for this sentence? Bear in mind the following instructions. Okay? Bear in mind the following instructions. And the last one for the day is surrender. Surrender was the last chance of life for him. Okay, yeah, surrender was the last chance of life for him. त्याग देना ही was the last chance. उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था. So the sentence will become surrender was the last resort for him. हाँ, surrender was the last resort for him. All right. चलिए. So this is about simple to advanced phrases. आज का part 3 of this particular series, the last part of this series where we did approximately 75 such simple phrases which and then उनका जो advanced phrase version है वो क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया. जाने से पहले let's look at the details of the sale that is live right now because end of the month चल रहा है. Today is the last day of the month. आपका ट्रिपल बेनिफिट्स के साथ एस इंग्लिश गोल्ड पैक इज बैक. So 1499 में the gold pack is available. What does the gold pack have? Gold pack में if you are somebody who's preparing for competitive exams, आप इसको ले सकते हैं. आपका comprehensive English बहुत अच्छे से prepare हो जाएगा, vocabulary prepare हो जाएगा. There will be test series, e-books. If you are somebody who's looking for spoken English practice, of course this pack is for you. अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस लेना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है. एंड ऑल ऑफ दिस विल बी एट 1499 विद डबल वैलिडिटी एंड एन एक्स्ट्रा 3 months वैलिडिटी. एंड हाउ कैन यू गेट दैट? आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, स्किल्स डेवलपमेंट सेक्शन पे जाना है एंड यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ टूडे इटसेल्फ बिकॉज टूडे इज द लास्ट डे फॉर सेल. एंड विच कोड डू यू हैव टू यूज फॉर ऑल दिस? बाय 796. ये आपको कोड यूज करना है. ऑल राइट. आई विल सी यू ऑन मंडे नाउ विद अनदर सेशन. अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल and don't forget to hit that bell icon so that you get all the
so that you get the updates and the notifications regularly. Okay. Thank you so much everybody. I'll see you on Monday now. Bye bye.